राधे राधे। प्रिय भक्तों, ध्यान से सुनिए महाराज। भारत की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। ये केवल मिट्टी और पत्थरों का देश नहीं, ये ऋषियों की तपस्या से सिंची हुई, देवताओं की चरण रज से पवित्र हुई और असंख्य रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए दिव्य धरा है। यहां के वन, पर्वत और नदियां केवल प्राकृतिक दृश्य नहीं है, ये जीवित चेतन शक्तियां हैं। महाराज, हमारे वेद, पुराण और प्राचीन ग्रंथ बार बार बताते हैं कि इस भूमि पर ऐसी वनस्पतियां उत्पन्न हुई जिनके गुण आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। ये पौधे केवल औषधि नहीं है, इनमें देवताओं का आशीर्वाद, ग्रहों की ऊर्जा और प्रकृति की चेतना समाहित है। इन्हीं दुर्लभ और रहस्यमय वनस्पतियों में एक नाम आता है रामचना। नाम सुनते ही हृदय में एक पवित्र स्पंदन उठता है, क्योंकि यह नाम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। खानजिंग कहा जाता है महाराज, रामचना कोई साधारण पौधा नहीं है। यह उन गिने चुने पौधों में से है जिनमें चेतना का अंश माना गया है। जनश्रुति और तांत्रिक परंपराओं में यह विश्वास है कि जो साधक इसे पहचान ले, इसे श्रद्धा से प्राप्त करे और शुद्ध भाव से इसका प्रयोग करे, उसके लिए असंभव भी संभव हो सकता है। यह केवल रोगों का नाश नहीं करता, बल्कि जीवन के हर स्तर, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक पर मार्ग प्रशस्त करता है। आज दिन इसकी उत्पत्ति की कथा हमें सीधे रामायण काल में ले जाती है महाराज। जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास में थे, तब उन्होंने दंडकारण्य और अन्य घने वनों में वर्षों बिताए। प्रभु श्री राम स्वयं परमात्मा होते हुए भी मानव लीला कर रहे थे। वे भूमि पर शयन करते, कंदमूल फल का आहार करते और धर्म की रक्षा के लिए निरंतर विचरण करते थे। मान्यता है कि जहां जहां प्रभु श्री राम विश्राम करते थे, वहां की भूमि उनके स्पर्श से पवित्र हो जाती थी। उनके शरीर से निकली ऊर्जा और पसीने की बूंदें धरती में समा जाती और उसी दिव्य स्पर्श से एक विशेष वनस्पति जन्म लेती, जिसे कालांतर में रामचना कहा गया। एक दूसरी कथा हनुमान जी से जुड़ी है महाराज। जब लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने द्रोणागिरी पर्वत गए और पूरा पर्वत उठा लाए, तो उस पर्वत की अनेक दिव्य जड़ी बूटियों के बीज मार्ग में पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं दिव्य बीजों से कुछ अलौकिक पौधों का जन्म हुआ और उन्हीं में से एक रामचना भी माना गया। इसीलिए इसमें द्रोणागिरी की दिव्यता और हनुमान जी की भक्ति शक्ति दोनों का समावेश माना जाता है। अवसर, प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि रामचना हर किसी को दिखाई नहीं देता। यह पौधा केवल उसी को दिखता है जिसका मन शुद्ध हो, जिसकी नीयत साफ हो और जिसकी श्रद्धा सच्ची हो। यह अपनी उपस्थिति को छिपाने की क्षमता रखता है। अयोग्य व्यक्ति इसके पास से निकल जाए तो भी उसे यह दिखाई नहीं देगा। यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है महाराज। बट तंत्र शास्त्र में वनस्पतियों का विशेष स्थान है। तंत्र कहता है जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। प्रत्येक पौधा किसी न किसी देवता, ग्रह या शक्ति से जुड़ा होता है। रामचना को सर्वोच्च इसलिए माना गया क्योंकि इसमें केवल किसी एक ग्रह या देवता की नहीं, बल्कि स्वयं श्री राम की सात्विक और मर्यादित ऊर्जा का वास माना जाता है। इसकी ऊर्जा इतनी शुद्ध मानी गई है कि यह नकारात्मक शक्तियों, भय और बाधाओं को स्वतः नष्ट कर देती है। काम महाराज, साधक इसे सीधे नहीं उखाड़ते, पहले इसे निमंत्रण दिया जाता है। संध्या समय पौधे के पास जाकर हाथ जोड़कर विनती की जाती है कि हे दिव्य वनस्पति, मुझे अपने कार्य में सहायता दो। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में बिना लोहे के औजार के
मंत्र जपते हुए इसे जड़ सहित ग्रहण किया जाता है। यही इसकी मर्यादा है। रामचना से सुरक्षा, बुद्धि, प्रभाव और समृद्धि से जुड़े कई प्रयोग बताए गए हैं। इसकी जड़ से बनाया गया ताबीज नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। इसके पत्तों से स्मरण शक्ति बढ़ाने की मान्यता है। इसके पुष्पों से व्यक्ति का प्रभाव और आत्मविश्वास बढ़ता है और पूरे पौधे की पूजा से घर में स्थायी लक्ष्मी वास का विश्वास किया जाता है। दिसेन, लेकिन महाराज, इससे जुड़ी सबसे विस्मयकारी मान्यता वह है जिसे सुनकर मन चकित हो जाता है। कहा जाता है कि विशेष कल्प विधि से तैयार की गई रामचना की सिद्ध गोली को केवल जीभ के नीचे रखने मात्र से मनुष्य में 100 हाथियों के समान बल आ जाता है। यह कोई साधारण प्रयोग नहीं है। यह केवल पूर्ण संयम, कठोर साधना और गुरु कृपा से ही संभव माना गया है। अलंठ कथाओं में वर्णन है कि ऐसी सिद्ध गोली के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर में प्रचंड ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, भय समाप्त हो जाता है, नस नाड़ियों में शक्ति दौड़ने लगती है। यह बल केवल शरीर का नहीं, मन और आत्मा का भी होता है। यही कारण है कि इसे निगलने की नहीं, केवल मुख में रखने की बात कही गई है। कार्य पूर्ण होते ही इसे बाहर निकाल लिया जाता है। प्रिय भक्तों, यह सारी बातें सुनने में अद्भुत लग सकती हैं, लेकिन शास्त्र हमें यह भी सिखाते हैं कि हर दिव्य शक्ति का प्रयोग मर्यादा और धर्म के भीतर ही होना चाहिए। रामचना को प्रभु श्री राम की चेतना का प्रतीक माना गया है और प्रभु श्री राम का मार्ग सदा संयम, सत्य और धर्म का मार्ग रहा है। जब इसी भाव के साथ इस कथा को यहीं विराम देते हैं। मां लक्ष्मी आप सभी पर कृपा बनाए रखे और प्रभु श्री राम की मर्यादा आपके जीवन में सदा प्रकाश बनकर चमकती रहे। जय श्री राम।